नमस्कार। और एक बार फिर पश्चिमी बंगाल में भूचाल आ गया है। हाल ही में जब यहां चुनाव हुए थे तो केंद्र और बंगाल की हुकूमत के बीच जंग छिड़ी थी। इन चुनावों के दौरान कई तस्वीरें नजर आई थी जहां मोदी ने ममता को आड़े हाथ लिया था तो ममता ने भी मोदी और शाह की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार एक बार फिर बंगाल में टीएमसी ने झंडा फहरा दिया, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं गुजरा और इस बार सीबीआई की कार्रवाई ने बंगाल में बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है नारदा स्टिंग केस से। आखिर ये नारदा स्टिंग केस है क्या और क्या हुआ था इस मामले में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज भारी तादाद में केंद्रीय बलों के जवानों के साथ सीबीआई अधिकारियों ने ममता बनर्जी के कैबिनेट के मंत्री फिरहाद हकीम समेत 5 लोगों को पहले उनके घर से उठाया और बाद में निजाम पैलेस ले जाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि नारदा स्टिंग केस में जांच एजेंसी को 17 मई को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी है। इसलिए फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी, एसएमएच मिर्जा और सुब्रत मुखर्जी को हिरासत में लिया गया है। फिरहाद हकीम और मदन मित्रा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं सुब्रत मुखर्जी ममता कैबिनेट में मंत्री हैं। जाहिर है इस मामले के बाद बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा बरपा, और वो इसलिए कि ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई और वहां खुद को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। हालांकि खबरें ये भी है कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। बहरहाल आज पूरे दिन बंगाल में गर्मी छाई रही और राज्यपाल को खुद ये कहना पड़ा कि तस्वीरें ठीक नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नारदा स्टिंग मामला है क्या। दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन था नारदा स्टिंग मामला। करीब 5 साल पहले नारदा.com के जर्नलिस्ट ने बंगाल में तृणमूल के कई नेताओं का स्टिंग किया। उसमें उसने कई नेताओं को काम कराने की एवज में पैसे दिए गए। बताया जाता है कि बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक हुए थे। इन स्टिंग्स में टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले लोगों को कंपनी के प्रतिनिधियों से रुपए लेते दिखाया गया था। चर्चा है कि स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। स्टिंग सामने आने के बाद राज्य में खूब बवाल मचा। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। तभी स्टिंग में ही फिरहाद हाशमी, सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी का नाम सामने आया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार देती रही। चर्चाएं तो ये भी है कि तृणमूल ने बहुत कोशिश की कि यह मामला सीबीआई तक ना पहुंचे और इसे बीजेपी की साजिश माना जाए, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख उनके खिलाफ रहा। लेकिन अब एक अहम बात यह भी कि इस वीडियो में नजर आने वाले तृणमूल के कई नेता अब बीजेपी में चले गए हैं और देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी में आने के बाद उन पर कार्रवाई होती है। जैसे मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जा चुके हैं, वैसे बीजेपी ने इसे पिछले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन इसका कोई असर चुनाव में नहीं पड़ा। इस बार चुनाव में यह मुद्दा करीब करीब गायब रहा। इस बार फिर ममता बनर्जी चुनाव जीतकर सत्ता में बरकरार रही, लेकिन अब नई हुकूमत बनते ही सीबीआई ने नारदा घोटाले को फिर चर्चाओं में ला दिया। बहरहाल अभी तस्वीरें कई नई आती रहेंगी, लेकिन मुद्दा तो यही कि हिंदुस्तान में एक तरफ कोरोना की मार, उधर ताऊ ते का खतरा और इधर बंगाल का बवाल। नमस्कार।